नमस्कार भाइयों, मैं राकेश आपके लिए नया वीडियो लेकर आ गया। भाइयों, पिछले वीडियो में हमने जाना था भाइयों संसार रूपी पीपल के वृक्ष के बारे में, जो कि जीनी की राह पुस्तक संत रामपाल द्वारा लिखित पुस्तक से था। भाइयों, आज हम उसी जीनी की राह पुस्तक से जानेंगे साधना और भक्ति में अंतर, जो कि संत रामपाल द्वारा लिखित पुस्तक से भाइयों शास्त्रों का निचोड़ पुस्तक है। इसलिए भाइयों मैं उसी पुस्तक से आप सबको जानकारी देता हूँ। तो चलिए देखते हैं भाइयों, भक्ति और साधना में अंतर क्या होता है, जो कि संत रामपाल जी ने शास्त्रों का निचोड़ कर जो हमको समझाने का प्रयास किया भाइयों, और प्रस्तुत किया अपनी जीनी की राह पुस्तक में। तो देखते हैं साधना और भक्ति में अंतर। ये वो जीनी की राह पुस्तक है भाइयों। इसको आप चाहें तो घर बैठे निःशुल्क मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं मैं भी आपको बता देता हूँ। आप जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे भाइयों, ये देख सकते हैं साधना वृंदा, एस टीवी हरियाणा न्यूज, ईश्वर श्रद्धा चैनल। जब आप इन चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखेंगे भाइयों, तो टीवी की स्क्रीन में जो है भाइयों संपर्क नंबर चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है आप अपना नाम, पता, एड्रेस तथा पुस्तक का नाम जो है SMS कर घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो चलिए भाइयों, वीडियो को लंबा ना करते हुए जो है जानते हैं भक्ति और साधना में अंतर। चलते हैं पेज नंबर 222 पर। ये है भाई पूजा तथा साधना में अंतर। भक्ति साधना करने की बात एक है। प्रश्न है भाइयों, काल ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए या नहीं? गीता में प्रमाण है, दिखाए हैं नहीं करनी चाहिए। उत्तर में है आप जी को पूजा तथा साधना का भेद बताते हैं। भक्ति अर्थात पूजा। जैसे हमारे को पता है कि पृथ्वी के अंदर मीठा शीतल जल है, उसको प्राप्त कैसे किया जा सकता है? उसके लिए बोकी के द्वारा जमीन में सुराख किया जाता है। उस सुराख बेरों में लोहे की पाइप डाली जाती है, फिर हैंडपंप नल की मशीन लगाई जाती है, तब वह शीतल जीवन दाता जल प्राप्त होता है। हमारा पूज्य जल है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए उपकरण तथा प्रयत्न साधना जाने। यदि हम उपकरणों की पूजा में लगे रहें तो जल प्राप्त नहीं कर सकते। उपकरणों द्वारा पूज्य वस्तु प्राप्त होती है। अन्य उदाहरण जैसे कि पति व्रत स्त्री परिवार के सर्व सदस्यों को सत्कार करती है। सास ससुर को माता पिता के समान, ननंद की बड़ी छोटी बहन के समान, जेठ देवर को बड़े छोटे भाई के समान, जेठ जेठानी देवरानी को बड़ी छोटी बहनें के समान, परंतु वह पूजा अपने पति की करती है। जब वे अलग होते हैं तो अपने हिस्से की सर्व वस्तुएं उठाकर अपने पति वाले मकान में ले जाती है। उदाहरण जैसे हमारी इच्छा आम खाने की होती, हमारे लिए आम का फल पूज्य है। उसे प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। धन संग्रह करने के लिए मजदूरी या नौकरी, खेतीबाड़ी करनी पड़ती है, तब आम का फल प्राप्त होता है। इसलिए आम पूज्य है तथा अन्य क्रिया साधना है। साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ती है। साधना भिन्न है, पूजा अर्थात भक्ति भिन्न है। स्पष्ट हुआ। प्रश्न चल रहा है कि क्या ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए? उत्तर में कहा है कि नहीं करनी चाहिए। अब श्रीमद् भागवत गीता में प्रमाण दिखाते हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो गीता ज्ञानदाता ने बता दिया कि तीनों गुण, रजगुण, सदगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति व्यर्थ है। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 16, 17, 18 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने अपनी भक्ति से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को अनुत्तम अर्थात घटिया बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार की व्यक्ति करते हैं। पहला है अभ्यर्थी, धन लाभ के लिए वेदों अनुसार अनुष्ठान करने वाले। दूसरा है अर्थ, संकट निवारण के लिए वेदों के अनुसार अनुष्ठान करने वाले। तीसरा जिज्ञासु, परमात्मा के विषय में जानने के इच्छुक, माने ज्ञान से ग्रहण करने के स्वयं वक्ता बन जाने वाले।
इन तीनों प्रकार के ब्रह्म पुजारियों को व्यर्थ बताया है। चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी को पता चलता है कि मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म कल्याण कराना चाहिए। उन्हें यह भी ज्ञान हो जाता है कि अन्य देवताओं की पूजा से मोक्ष लाभ होने वाला नहीं, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति अन्य मन से करने से पूर्ण मोक्ष संभव है। उनको तत्वदर्शी संत न मिलने से उन्होंने जैसा भी वेदों को जाना, उसी आधार से ब्रह्म को एक समर्थ प्रभु मानकर यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 से ओम नाम के लेकर भक्ति की, परंतु पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। ओम नाम ब्रह्म साधना का है, उससे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, जो कि पूर्व में प्रमाणित किया जा चुका है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्म लोक प्रयत्न सब लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः संसार में लौटकर जन्म मृत्यु के चक्र में गिरते हैं। काल ब्रह्म की साधना से वह मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया कि तत्व ज्ञान से अज्ञान को काटकर परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में वापिस कभी नहीं आते। गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि ये ज्ञानी आत्मा माने चौथे नंबर के ब्रह्म के साधक का ही है, तो उदार अर्थात नेक, परंतु ये तत्व ज्ञान के अभाव से मेरी अनुत्तम गति में ही स्थित रहे। गीता ज्ञानदाता ने अपनी साधना से होने वाली गति को भी अनुत्तम अर्थात घटिया कहा है, इसलिए ब्रह्म पूजा करना भी उचित नहीं। कारण, एक चड़ुक नाम का ऋषि आत्मे ज्ञानी आत्मा था। उसने ओम नाम का जाप तथा हठ योग हजारों वर्ष किया, जिससे उसमें सिद्धियां आ गई। ब्रह्म की साधना करने से जन्म मृत्यु स्वर्ग नरक का चक्र सदा बना रहेगा, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं तथा ये सर्व राजा लोग पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे। यह न सोचे कि हम सब अब ही जन्मे हैं। मेरी उत्पत्ति को महर्षि जन तथा देवता नहीं जानती, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सब सिद्ध है कि जब गीता ज्ञानदाता भी ब्रह्म भी जन्म मरता है, तो इसके पुजारी अमर कैसे हो सकते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म की उपासना से वह मोक्ष नहीं हो सकता, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि इन श्लोकों में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट निर्देश दिया कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। तत्व ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। विचार करें, गीता ज्ञानदाता तो स्वयं जन्मता मरता है, इसलिए ब्रह्म की पूजा करना व्यर्थ बताया। भाइयों, पूजा से होने वाली गति अनुत्तम कही है। अब चड़ुक ऋषि का प्रसंग आगे सुनते हैं। चड़ुक ऋषि ने ओम नाम का जप तथा हठ योग किया। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में बताई भक्ति से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। इसका प्रमाण गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने बताया कि हे अर्जुन, मोक्ष काल ब्रह्म का यह एक विराट रूप है। मेरे इस रूप के दर्शन तेरे अतिरिक्त पहले किसी को नहीं हुए। मैंने तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह रूप दिखाया है। मेरे इस रूप के दर्शन अर्थात ब्रह्म प्राप्ति न वेदों में वर्णित विधि से अर्थात ओम नाम के जाप से, न तप से, न हवन से आदि आदि यज्ञों से होते हैं, अर्थात वेदों में वर्णित विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती। यही कारण रहा कि चड़ुक ऋषि जैसे ऋषि भी ब्रह्म को निराकार कहते रहे। चड़ुक ऋषि
में सिद्धियां आ गई, जिस कारण से संसार में प्रसिद्ध हो गया। सिद्धि प्राप्त साधक अपनी वर्षों की साधना से की गई 4 बैटरी से किसी को श्राप देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति का नाश करते हैं, किसी प्रसिद्धि से यंत्र मंत्र करके अपनी भक्ति का नाश करते हैं तथा संसार में प्रशंसा के पात्र बनकर स्वयं प्रभु बन बैठते हैं। आगे है भाइयों, एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था, उसकी पूरी पृथ्वी पर राज था। उसने अपने राज्य में यह जांचना चाहा कि क्या पृथ्वी के अन्य राजा जो मेरे अधीन हैं, क्या उनमें से कोई स्वतंत्र होना चाहता है। इसलिए राजा ने अपने निजी घोड़े के गले में एक पत्र लिखकर बांध दिया कि जिस किसी राजा को मानधाता राजा की पराधीनता स्वीकार न हो, वह इस घोड़े को पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। राजा के पास 72 अक्षौहिणी सेना है। उस घोड़े के साथ सैकड़ों सैनिक भी चले। सारी पृथ्वी पर चक्कर लगाया, किसी राजा ने उस घोड़े को नहीं पकड़ा। इससे स्पष्ट हो गया कि पूरी पृथ्वी के छोटे राजा अपने चक्रवर्ती शासक मानधाता के अधीन है। सर्व सैनिक जो घोड़े के साथ थे खुशी से वापस आ रहे थे। रास्ते में ऋषि चड़ुक की कुटिया थी। चड़ुक ऋषि ने सैनिकों से पूछा जो घोड़े पर सवार थे कि हे सैनिकों, कहाँ गए थे? इस घोड़े का सवार कहाँ गया? सैनिकों ने ऋषि जी को सर्व बात बताई। ऋषि ने कहा, क्या किसी ने राजा मानधाता को युद्ध स्वीकारा नहीं स्वीकारा? सैनिक बोले कि हे किसी की बाजू में दम पिलाया है, किसी माता ने दूध जो हमारे राजा के साथ युद्ध कर ले। राजा के पास 72 अक्षौहिणी अर्थात 72 करोड़ सेना है, जड़ तोड़ देंगे यदि किसी ने युद्ध करने की हिम्मत की तो। ऋषि चड़ुक जो काल ब्रह्म का पुजारी था ने कहा कि हे सैनिकों, आपके राजा का युद्ध मैंने स्वीकार कर लिया। यह घोड़ा बांध दो मेरी कुटिया वाले वृक्ष से। सैनिक बोले कि हे कंगाले, तेरे पास दाने तो खाने को नहीं है, क्या युद्ध करेगा तू? राजा मानधाता के साथ अपनी भक्ति कर ले, क्यों शायद बोल दे रहा है तेरी अर्थात तेरी क्यों सामत आई है? ऋषि ने कहा, जो होगा सो देखा जाएगा। जाओ कह दो तुम्हारे राजा को कि तुम्हारा युद्ध चड़ुक ऋषि ने स्वीकार कर लिया है। राजा को पता चला तो सोचा कि आज तो एक कंगाल सिर्फ ऋषि की हिम्मत हुई, कल कोई अन्य हिम्मत करेगा। बुराई को प्रारंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। जनता को भयभीत करने के लिए, एक व्यक्ति को मारने के लिए राजा ने 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ियां बनाई। एक टुकड़ी 18 करोड़ सैनिक पहले भेजे ऋषि से युद्ध करने के लिए। काल ब्रह्म के पुजारी चड़ुक ऋषि ने सिद्धि शक्ति से 4 पुतलियां बनाई अर्थात चारों परमाणु बम तैयार की। एक पुतली छोड़ी, उसने 18 करोड़ सेना को काट डाला। राजा ने दूसरी भेजी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ी। इस प्रकार राजा मानधाता की 72 जोड़ी सेना का नाश काल ब्रह्म के पुजारी चड़ुक ने कर दिया। विचार करें, ऋषि महर्षियों को राजाओं के बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। कारण यह है कि ऋषि जनों ने हजारों वर्ष ओम नाम का जाप किया परमात्मा प्राप्ति के लिए। परमात्मा मिले नहीं, क्योंकि गीता अध्याय 11 श्लोक 47-48 में लिखा है कि वेदों में माने चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद वर्णित भक्ति विधि से ब्रह्म प्राप्ति नहीं है। इसलिए इससे ऋषियों में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। अज्ञानता के कारण उसी भूल भुलैया को ये भक्ति की उपलब्धि मान बैठे, जिस कारण से भक्ति करके भी उस परम पद को प्राप्त नहीं कर सके, जहाँ जाने के पश्चात पुनः जन्म नहीं होता, क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत नहीं मिले। सूक्ष्म वेद में कहा है कि कबीर गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूस छड़े मूल किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। गरीब 72 छोड़ी खा गया, चड़ुक ऋषि स्वर ए देह धरे जैसा फिरे।
सभी काल के भेष। इसका भावार्थ इस प्रकार बताया भाइयों संत रामपाल जी ने। तत्वदर्शी संत गुरु न मिलने के कारण जो साधना साधक करते हैं वह शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण होता है, जिससे कोई लाभ साधक को नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में प्रमाण है कि हे भारत, जो साधक शास्त्र विधि को त्याग कर मन माना आचरण करता है उसको न तो सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती और ना ही उसकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे के लिए शास्त्र ही प्रमाण है कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। गुरु बिन अर्थात तत्वदर्शी संत के बिना चाहे वेदों में पढ़ते रहो चाहे उनको कंठस्थ भी कर लो, जैसे पहले के ब्राह्मण वेदों के मंत्र को याद कर लेते थे। जो चारों वेदों के मंत्र याद कर लेता था वह चतुर्वेदी कहलाता था। जो 3 वेद के मंत्रों को याद कर लेता था वह त्रिवेदी कहलाता था। परंतु उनको वेदों के गूढ़ रहस्यों को न होने के कारण वे ऋषिजन वेदों को पढ़ घोट कर भी अज्ञानी रहे। सूक्ष्म वेद में कहा है कि पीठ मनुखा दाख लदी है, ऊट खाद बबूल। इसका भावार्थ भी बताया भाई संत रामपाल जी ने कि भावार्थ है कि पहले के समय में रेगिस्तान में ऊँटों पर मुनक्का दाग लाद कर ले जाते थे। ऊँट पीठ पर तो इतनी स्वादिष्ट मुनक्का दाग लदे हुए होता था और स्वयं बबूल माने कीकर अन्य पेड़ के कांटों में मुख मार मार कर बबूल के पत्ते खा रहा था। बिना ज्ञान के सर्व ऋषि जी चारों वेदों रूपी मनुक्खा दाग को लदे फिरते थे और पूजा करते थे। काल ब्रह्म रूपी बबूल की, जिससे न सनातन परम धाम और ना ही परम शांति प्राप्त होती थी। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि बंजारे के बेल जो फेरा देश विदेश खांड छोड़ भुस खात है बिन सदगुरु उपदेश। वर्थ बताया भाइयों कि पहले के समय बैलों के ऊपर गधे की तरह थैला माने बोरा रख कर उसमें खंड भर कर बंजारे अर्थात व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे। बैल की पीठ पर बोरे में खंड है, स्वयं भूस खाया करता। इसी प्रकार गुरु द्वारा तत्व ज्ञान न मिलने के कारण ऋषि जन वेदों रूपी खांड यानी चीनी को तो कंठस्थ करके रखते थे। उनको न से ठीक से न समझकर साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेद विरुद्ध उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण माने सचित्र मोटर टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 5वें स्कंद पृष्ठ 414 पर लिखा है। वेद व्यास जी ने कहा कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। वे देवी अर्थात श्री दुर्गा जी की पूजा करते थे। प्रत्येक गांव में श्री देवी का मंदिर बनवाने की उनकी प्रबल इच्छा थी। पाठक जन विचार करें, चारों वेदों में तथा इन्हीं वेदों के सारांश श्रीमद् भागवत गीता में कहीं पर भी देवी की पूजा करने का निर्देश नहीं है, तो सतयुग के ब्राह्मण क्या खाग विद्वान थे वेदों के। इसी श्री देवी पुराण के 7वें स्कंद में पृष्ठ 562-563 पर श्री देवी जी ने राजा हिमालय से कहा था कि तू मेरी पूजा भी त्याग दे। यदि ब्रह्म प्राप्ति चाहता है तो सर्व बातों को त्याग कर केवल ओम का जाप कर। यह ब्रह्म का मंत्र है, इससे ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। पाठक जन आसानी से समझेंगे कि जब सतयुग के ब्राह्मण का यह ज्ञान तथा साधना थी तो वर्तमान में ब्राह्मणों को क्या ज्ञान होगा। इसी श्री देवी महापुराण के 5वें स्कंद पृष्ठ 414 पर भी यह लिखा है कि सतयुग में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं। ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। जो परमात्मा अर्थात ब्रह्म के लिए प्रयत्नशील है वही ब्राह्मण कहलाता है, चाहे किसी भी जाति का हो। वर्तमान में परंपरागत ब्राह्मण कम है, संत रूप में ब्रह्म ज्ञान देने वाले अधिक हैं। जो ब्राह्मण अर्थात मार्गदर्शक गुरु कहलाते हैं, जो तत्व ज्ञानहीन है
इसलिए कहा कि तत्वदर्शी गुरु के बिना किसी को वेदों के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान नहीं हुआ, जिस कारण से वेदों को पढ़ते थे परंतु साधना वेद विरुद्ध करते थे। वेदों व गीतों में तीनों देवता माने ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी की पूजा करना निषेध है। सर्व हिंदू समाज ज्ञानहीन संतों द्वारा इन्हीं के तीनों देवताओं पर केंद्रित कर रखा है। श्री देवी दुर्गा तथा विष्णु जी शिव जी की भक्ति कर तथा करा रहे हैं। पहले से ही ये लोग वेद दंत कथा का ज्ञान चला आ रहा है, जो आज मेरे सामने दीवार बनकर खड़ी है। मैं शास्त्रोक्त ज्ञान बताता हूँ, प्रोजेक्टर पर दिखाता हूँ, परंतु पहले के ज्ञान को सत्य मानकर सत्य को आंखों देख कर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, विरोध करते हैं, जेल में भिजवा देते हैं। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब वेद पढ़े पर भेद न जाने, बाचे प्राण उठारा, पत्थर की पूजा करे बिसरे सृजनहारा। इसका अर्थ बताया भाई शांतराम पाल जी ने कि वेद तथा 18 करोड़ पुराणों को पढ़ते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, वेदोक्त सर्व के सृजनहार ब्रह्म अक्षर ब्रह्म को भूल गए हैं। अन्य प्रभुओं की पूजा करके उस परम शक्ति तथा सनातन परम धर्म अर्थात परमेश्वर के उस परम पद से वंचित रह जाते हैं, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 तथा अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि गुरुवा गाम बिगाड़ो संतो, गुरुवा गाम बिगाड़ो, ऐसे कर्म जीव के ला दिए फिर झड़े नहीं झाड़े। इसका अर्थ बताया भाई संत रामपाल जी ने कि वेद ज्ञानहीन तत्व ज्ञान से अपरिचित गुरुओं ने गांव में शास्त्र विरुद्ध ज्ञान व भक्ति का अज्ञान सुनाकर उनको इतना भ्रमित कर दिया कि वे अब समझाए से भी शास्त्र साधना को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि त्याग कर मन माना आचरण करने से न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न सुखी प्राप्त होता है सुख, और न गति देती है अर्थात व्यर्थ साधना है। दूसरी और आप जी ने चाणक्य ऋषि की कथा में पढ़ा है कि ऋषि चाणक्य जी को सिद्धियां प्राप्त हो गई। पाठकों को यह समझना है कि सिद्धि भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, जैसे जो का भी भूस माने तुड़ा होता है, जिससे तुष बहुत होते हैं। पशु खाता है तो मुख में जख्म कर देते हैं, यह सिद्धि प्राप्त होती है। काल ब्रह्म की भक्ति से जो चाणक्य ऋषि जी को प्राप्त हुई, शास्त्रोक्त विधि अनुसार भक्ति करने से सिद्धि प्राप्त होती है। वह गेहूं का माने भूस मान थोड़ा समझे, जो पशुओं के लिए उपयोगी तथा खाने में सुगम होता है। वह भवर्थ है कि शास्त्र विधि अनुसार साधना न करने से जो सिद्धियां प्राप्त होती है वे साधक को नष्ट करती हैं, क्योंकि अज्ञानतावश ऋषिजन उनका प्रयोग करके किसी की हानि कर देते हैं, किसी को आशीर्वाद देकर अपनी भक्ति की शक्ति जो ओम नाम की जाप से होती उसको समाप्त करके फिर से खाली हो जाते हैं। जैसे चाणक्य ऋषि जी ने मानधाता चक्रवर्ती राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, अपनी भक्ति की सिद्धि भी खो दी। सूक्ष्म वेद में कहा है कि गरीब 72 छोड़ी 6 करी, चाणक्य ऋषि ईश्वर एक, देह धरे जोरा मन मृत्यु फिरे सभी काल के भेष। अर्थ बताया भाइयों, ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ ऋषि चाणक्य जी ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। ये दिखाई तो देते हैं महात्मा, लेकिन जब इनसे पाला पड़ता है तो ये निकलते हैं श्राप जैसे। जरा सी बात पर श्राप दे देना, किसी से बेमतलब पंगा ले लेना, इनके लिए आम बात होती है।
ठीक है भाइयों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जानेंगे भाइयों ऋषि दुर्वासा की कारगुजारी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना भाइयों। तब तक के लिए नमस्कार।